तो हम में से जितने भी स्टूडेंट्स अब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इनमें से एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब जब कोर्ट आपको ऑर्डर नहीं देता है कि आपको बंद करना है या चालू रखना है, तो ये 4 कैटेगरी का हो सकता है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा है कंपलसरी, तीसरा है कंटिन्यूंसी, चौथा है बाय नोटिस। चारों आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो मुझे तो लर्न है, आपको भी लर्न होना चाहिए। अगर ऐसे आपको फिंगर्स पर लर्न होंगे तो आपको थ्योरी लिखते समय ज़्यादा दिक्कत या बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि माइंड में सारी बातें तो हैं, हमें नोट डाउन ही करना है। लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी चलेगी एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए कि कौन सा केस किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तो पहला है हमारे पास में डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। भैया डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का मतलब ये है कि ABC आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, एंड दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द बिजनेस। उन्होंने ये तय किया है, आपस में एग्रीमेंट बना लिया, बैठ गए, तय कर लिया कि यार अपने को बिजनेस अब बंद करना है, अब हमें कंटिन्यूसली इस बिजनेस को नहीं चलाना है, रीजन जो भी रहे। लेकिन अगर सभी पार्टनर्स ये एग्री कर लेते हैं कि अब बिजनेस को बंद कर लें, तो इसमें कोर्ट का तो कोई इंटरफेयर कहीं से आ ही नहीं रहा है, आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो ये पहला सिचुएशन है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इफ ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू क्लोज द फर्म, जब सभी पार्टनर्स, कोई एक नहीं, कोई एक खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, सबके सभी पार्टनर्स विलिंगली, मर्जी से ये तय करते हैं कि हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, फर्म को बंद करना चाहिए, देन दिस इज द केस ऑफ डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट अंडर द विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर के बिना एग्रीमेंट के बेस पर बिजनेस को डिसॉल्व करना कहलाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हेन ऑल द पार्टनर डिसाइड टू क्लोज डाउन द बिजनेस देन दिस इज द केस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द केस ऑफ डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसमें सिर्फ 2 बातें, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हमें अपने बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा, भले गवर्नमेंट इंटरफेयर करे या गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। तो देखिए 2 पॉइंट आपको मैंने बोर्ड पर लिख कर दिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सुन लीजिए। देखो बेटा, ABC 3 पार्टनर्स हैं। अब अगर आपने शुरू से पार्टनरशिप मुझसे सीखी हो, कहीं भी सीखी हो, आपको पता होना चाहिए, आपने नहीं भी सीखी हो तो भी पता होना चाहिए कि पार्टनर्स कम से कम 2 तो होते ही, 2 से कम पार्टनर नहीं हो सकते, मिनिमम 2 पर्सन हमें चाहिए ही है। और 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो, जो बिजनेस करने की कैपेसिटीज रखते हों। तो एक इंसॉल्वेंट आदमी वो पर्सन है जो बिजनेस नहीं कर सकता है, जिसके पास बिजनेस करने की कैपेसिटी, पैसा नहीं है, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब जिसके सर पर लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं और जिसके पास एसेट्स कम है, और गवर्नमेंट जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुकी है, ऐसे आदमी को ही हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर 3 पार्टनर्स हैं ABC, और नसीब से मान लो तीनों के तीनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो फिर कोई पार्टनर तो बचा ही नहीं, तो बिजनेस को तो बंद ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोले या ना बोले। चलो ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं ABC, A और B, 2 लोग इंसॉल्वेंट हो गए, तो C तो अकेला ही बचा। एक तो पार्टनर हो ही नहीं सकता, पार्टनर तो कम से कम 2 लोग चाहिए। तो आपको मेरी बात ये समझ में आना चाहिए कि जब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं सभी के सभी इंसॉल्वेंट हो जाएं, या एक को छोड़कर बाकी के सब लोग इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपलसरी डिसोल्यूशन। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा फॉर श्योर। अगला है अपने पास में इलीगल बिजनेस। आप जो बिजनेस कर रहे हैं अगर वो लीगली अलाउ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट बोले या ना बोले। आपको पता है कि ये बिजनेस इलीगल हो गया तो आपको बंद कर देना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल की बात बता रहा हूँ, मान लेते हैं जैसे अभी जो वाइन शॉप आपने देखी होंगी मार्केट में, इतनी होती हैं, हर जगह पर होती है वाइन शॉप। अभी लीगली इनको लाइसेंस दिया जाता है, टेंडर पास होता है, उसके बाद ही वाइन शॉप का ऑर्डर मिलता है और हम अपनी वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं। मान लो कि कोई अच्छी गवर्नमेंट, बेहतर गवर्नमेंट आ जाती है और जिसको ये लगता है कि यार ये वाइन शॉप जो है ये हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तो भले कम गवर्नमेंट को लॉस हो, लेकिन गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि आज के बाद हमारे कंट्री में या हमारे स्टेट में या हमारे शहर में जितने भी वाइन शॉप है उनको बंद कर दिया जाए, कोई वाइन नहीं बिकेगी, कोई शराब की दुकान ऊपर नहीं होगी। अब ऐसी सिचुएशन में जितने भी शराब की दुकानें, वाइन शॉप एग्जिस्ट करेंगी, वो सारी की सारी इलीगल हो जाएंगी और उन्हें आपको बंद ही करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कोई बिजनेस हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, वो लीगल है, लेकिन अचानक किसी ऑर्डर के कारण वो
चीज़ इलीगल हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ेगा। तो अगर इलीगल बिजनेस है तो भी एक कंपलसरी बिजनेस की सिचुएशन में आएगा, और सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो भी कंपलसरी डिसोल्यूशन की सिचुएशन में आएगा। एक को छोड़कर बाकी लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो भी ये कंपलसरी में ही आएगा। लेकिन अगली सिचुएशन आप ध्यान से सुनिए, आपके साथ या स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वर्ड क्या ध्यान रख रहे थे, इंसॉल्वेंट। पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो कंपलसरी, ऐसा नहीं। मेरे वर्ड से सुनिए ना, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं या एक को छोड़कर बाकी सभी इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन है। अगर 4 पार्टनर से 4 में से सिर्फ एक पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हुआ तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं कहलाएगा। समझ गए बात को? एक 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, मान लो डी इंसॉल्वेंट हो गया तो भाई डी को उसका हिसाब किताब कर बिजनेस से बाहर कर दो, और बाकी ए बी सी लोग बिजनेस को कंटिन्यू चला सकते हैं। मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको बिजनेस बंद करना ही पड़े। तो ये जो सिचुएशन है कौन सी वाली, कि सब लोग इंसॉल्वेंट हो गए, ये अलग बात है। एक को छोड़कर सब इंसॉल्वेंट हुए, ये अलग बात है। और एक इंसॉल्वेंट हुआ बाकी सब सही है, ये एक अलग ही सिचुएशन हो गई। ये हमारी थर्ड कैटेगरी कौन सी, डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसीज। तो अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसीज, और अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो सिर्फ इंसॉल्वेंट वर्ड ना पड़े, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये बुक में शायद ना दिया हो, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखें समझें। अगला है हमारे पास में डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर मर जाता है, ए बी सी 3 पार्टनर से, अगर ए मर गया, बी भी मर गया, तो बचा कौन सी, एक बंदा तो पार्टनर हो नहीं सकता ना, तो आपको बिजनेस कंपलसरीली बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन क्या लिखी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, 3 में से एक पार्टनर मर गया तो बाकी 2 लोग तो बिजनेस चला सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि बिजनेस को बंद करें। तो अगर कोई एक पार्टनर मरता है या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो बिजनेस को कंपलसरीली क्लोज करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्लोज करते हैं तो इसको डिसोल्यूशन ऑन कंटिंजेंसीज बोलेंगे, कि अगर कोई एक पार्टनर मर गया तो बाकी पार्टनर सोच रहे हैं कि नहीं अब हमें भी बिजनेस नहीं करना, तो इसको कंपलसरी डिसोल्यूशन ना बोलकर डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसीज या ऑन कंटिंजेंसीज कहा जाएगा। अगला है अपने पास में एंड और टेन्योर, एंड ऑफ वर्क। टेन्योर का मतलब बहुत नॉर्मल वर्ड है, टेन्योर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से, यू मस्ट हैव द नॉलेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेन्योर। अगर आपको नहीं पता है तो टेन्योर का मतलब होता है पीरियड। हम पार्टनर्स हैं, मैं और आप पार्टनर्स थे, और हमने 10 साल के लिए कोई पार्टनरशिप की है और आज 10वां साल खत्म हो गया, मतलब हमारा जिस पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो पीरियड क्लोज हो गया, खत्म हो गया, तो हमें अपने बिजनेस को भी क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन कंपलसरी नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे तो हम इसको क्या कर दें, बंद कर दें। हमारा जो 10 साल का पीरियड था वो खत्म हो गया है, इसलिए बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो इसको डिसोल्यूशन ऑन कंटिंजेंसीज बोलेंगे और किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड ऑफ वर्क, हमने और आपने एक पार्टनरशिप फर्म चालू की, एक ब्रिज बन रहा था, उस ब्रिज को बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप की, तो जिस दिन वो ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हमारा एंड ऑफ वर्क, हमारा काम भी कंप्लीट हो गया, तो अब हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, खत्म हो जाएगा हमारा फर्म। लेकिन अगर कंपलसरी नहीं, हम चाहें तो इस फर्म को कंटिन्यू भी रख सकते हैं, तो इसको आप कंपलसरी वाली कैटेगरी में नहीं डालकर किसमें डालें, डिसोल्यूशन ऑन कंटिंजेंसीज में डालें। अगला है हमारे पास में डिसोल्यूशन बाय नोटिस। एक होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो बाकी के पार्टनर्स को रिटर्न इन्फॉर्मेशन देकर रिटायर हो सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं। इसी तरीके से पार्टनरशिप एट विल में अगर हम बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो पार्टनर एक दूसरे को नोटिस देकर बिजनेस को बंद कर सकते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। दिस इज पॉसिबल व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल। जब एट विल होगी तभी आप नोटिस देकर बंद करोगे, अदरवाइज नोटिस का कोई सिचुएशन नहीं है। जो पहला वाला है उसमें एग्रीमेंट है, नोटिस नहीं कि हम सब लोगों ने तय कर लिया बिजनेस बंद कर दो, इसमें तय वाली बात नहीं है। इसमें पार्टनर ने नोटिस दिया रिटर्न में कि भाई बिजनेस बंद करना है और बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशंस थी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इसमें कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करता है, ये इन सिचुएशन में आपके बिजनेस को बंद करना पड़ता है। कोर्ट का ऑर्डर पास करेगा। व्हेन अ पार्टनर बिकम मेंटली रिटायर्ड, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है, मानसिक तौर पर डिसीजन लेने के लायक नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर अगर मेंटली रिटायर्ड हुआ है तो उसका जो भी हिसाब किताब बन रहा है उसका पैसा लेन देन उसके हिस्से की पेमेंट करो और उसको बिजनेस से बाहर कर दो, बाकी लोग बिजनेस को कंटिन्यू चला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है और ये चीज़ कोर्ट के माइंड में किसी ने डाली है तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है बिजनेस को बंद करने का।
तो व्हेन अ पार्टनर बिकम मेंटली रिटायर्ड, अगर कोई पार्टनर मेंटली रिटायर्ड है तो आप उसको या तो बाहर कर दीजिए, नहीं करेंगे तो जिस दिन कोर्ट को पता चलेगा तो उस दिन कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि आप बंद करें। व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल टू वर्क, भाई आप पार्टनर हो, ऑनर हो, बिजनेस में आओगे, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी कारण से, किसी बीमारी के चलते हुए या किसी एक्सीडेंट के कारण अब आप फर्म में काम करने के लायक नहीं रहे हैं, आप आ जा नहीं सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में या तो जो बंदा इनकेपेबल हो गया उसको पेमेंट करो और उसको चलता करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो किसी भी पार्टनर के नोटिस देने पर, किसी भी पार्टनर के अप्लाई करने पर, केस लगाने पर गवर्नमेंट इस बिजनेस को बंद करने का नोटिस दे सकती है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच बाय एनी पार्टनर। जितने भी पार्टनरशिप होती है सभी बिगिंस विद कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टनरशिप रन होती है। एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, किस पार्टनर के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई पार्टनर एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाकर कोई काम करता है तो अदर पार्टनर्स उस चीज़ के ऊपर केस लगा सकते हैं और केस लगाने पर गवर्नमेंट इस फर्म को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। इफ अ पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर टू एनी अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ABC 3 पार्टनर्स हैं। अब ए क्या कर रहा है, ए अपने बिजनेस का उसका जो भी हिस्सा था वो मुझे बेचकर चला गया, तो मुझे बेच तो सकता है, ऐसा नहीं कि ए अपना शेयर मुझे नहीं बेच सकता, लेकिन ये ऐसा तभी कर सकता है जब बी और सी एग्री करते हैं कि भाई ठीक है तू अपना शेयर मोहित को बेच दे, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद तेरी जगह पर मोहित को हम पार्टनर बना लेंगे। लेकिन बी और सी तो एग्री है नहीं, ए बिना इनकी मर्जी के, विदाउट देयर कंसेंट अपना शेयर मुझे बेचकर चला जाता है, तो ये इलीगल है, ये सही काम नहीं है, इसमें बाकी के पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है, वो एग्री नहीं है। तो जब तक कोई एग्री नहीं होगा तब तक कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर बी और सी चाहें तो एक स्वीट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगी कि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूसली लॉसेस। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई फर्म लगातार लॉसेस में ही चली जा रही है तो भी किसी पार्टनर के अप्लाई करने पर बिजनेस को बंद किया जा सकता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, कोर्ट खुद उठकर आपके बिजनेस में नहीं आएगा, कानून अपने आप नहीं आएगा, आपको कानून को बुलाना पड़ेगा। ABC में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो कानून के पास जाए, लॉ उसको देखेगा, उसकी सिचुएशंस को समझेगा और उसके बाद ही ऑर्डर पास करेगा। इनमें से किसी भी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपके पास उठकर नहीं आती। गवर्नमेंट को बहुत सारे काम है, आपको केस फाइल करने पड़ते हैं कि भाई हम इस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है। लास्ट है एनी अदर रीज़न, इनके अलावा कोई भी और ऐसा रीज़न है जो गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लग रहा है कि हाँ इस बिज़नेस को बंद कर देना चाहिए, तो भी गवर्नमेंट ऐसा रिटर्न नोटिस पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है और आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो आज ये थ्योरेटिकल क्लास थी और ये बहुत लेंदी हो गई, मैं भी थक चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन क्या करें, ये थ्योरी थी इतनी इंपॉर्टेंट कि बीच में इसको नहीं छोड़ा जा सकता था। फिर भी मैंने इस थ्योरी को 2 लेक्चर्स में कवर करवाया। एक में मैंने आपको हेडिंग एक्सप्लेन की थी और दूसरे में सभी हेडिंग्स का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। आप इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपका माइंड क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ कौन सा केस किस सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है। 5 मार्क्स की थ्योरी कंप्लीटली बनती, अब वो पूछी जाए या ना पूछी जाए, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन जरूर ही इस बोर्ड में से बनेंगे, जरूर 3 से 4 क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इस लेक्चर को जितनी बार हो सके उतनी बार सुनिए, कॉपी पर नोट डाउन करिए, फिर बुक से पढ़िए, जहाँ आप जा रहे हैं पढ़ने वहाँ पर सुनिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाइनली तो आप अपना मोटिव क्या है, स्टूडेंट का मोटिव क्या है, स्टूडेंट को समझ आना चाहिए, कहीं भी समझ में आए, ऑनलाइन में समझ में आए, ऑफलाइन में समझ में आए, आप सब चीज़ों को समझिए। ये ना सोचे कि मैं समझा रहा हूँ या कोई और समझा रहा है, ये सब चीज़ें फालतू हैं। तो आप मेरे लेक्चर को सुने, दूसरे टीचर्स के लेक्चर्स को भी सुने, फिर दोनों को मिक्स करें, जो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। ऐसे करके ही हम अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे। चलिए सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।